और हम डॉक्टर साहब से कहेंगे, आप जब आए हैं तो अपने थोड़े विचार भी रखें। बोलिए श्रीमद् भगवत कथा की। और इस कार्यक्रम के कथावाचक और साथ में जितने भी हमारी माताएं और बहनें हैं, पीछे गांव के जितने भी बेतातुल बुजुर्ग बैठे हैं, डॉक्टर नवल किशोर साहब आप सभी का इस कथा के माध्यम से बहुत बहुत अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। और जितने भी माताएं और हमारे बेतातुल बुजुर्ग हैं, उनके चरणों में शीश झुकाते हुए प्रणाम करता है। मुझे बताया गया कि कथा का आज अंतिम दिन है, तो आज मेरा हॉस्पिटल का दिन था, तो मैं भागा भागा सीधे जैसी हालत में था वैसे ही आ गया। अभी पीछे से दादा कह रहे थे जी तो कोई लौड़ा हुआ है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरा अपना घर है। और अपने घर में जो भी बच्चे होते हैं, कभी सज और धज के नहीं जाते हैं। अपने घर में तो जैसे जाना है वैसे चले जाते हैं। इसलिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। और साथ में ही मैं धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि अभी 2024 के चुनाव में यहाँ के सब लोगों ने, खासकर माताओं और बहनों ने तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया ही, लेकिन जब चुनाव में यहाँ के सरकारी लोग, कुछ पुलिस वाले बदमाशी कर रहे थे, तो मुझे मालूम पड़ा कि उनको उठा के जमीन में फेंकने का भी काम यहाँ के लोगों ने किया। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम सब नेताजी श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव जी की संतान हैं। और सोचो, उन्होंने उस जमाने में कितना संघर्ष किया होगा। और मैं कह सकता हूं कि आज हम और आप जो सब बैठे हुए हैं, वो नेताजी श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव जी के आशीर्वाद के कारण हम आप बैठे हैं। और आज उसी रास्ते पर, जहां पूरे भारत देश में संविधान को बदलने की बात हो रही थी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जिनकी मंशा इस देश के संविधान को बदलने की थी, उस संविधान को रोकने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। इस कथा के पंडाल में, जहां भगवान का एक तरह से घर है, आज हम सब लोगों को फिर से प्रण लेना पड़ेगा। और प्रण लेना पड़ेगा, जो काम पहले नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी हम सब के लिए किया करते थे, और आज हम सब की शान आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। 2027 के लिए हमें कमर कसनी होगी, और कमर इस बात की कसनी होगी क्योंकि आज हमारे जितने भी छोटे बच्चे हैं और हमारे भाई हैं, आज इन बच्चों की नौकरियां नहीं लग रही। और मैं कह सकता हूं कि मैं भी आपके गांव के बीच में इसलिए आया हूं, मैं अपने आप को खुद किस्मती समझता हूं। एक तो इसलिए कि जहां पर हमने पढ़ाई किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज और विदेशों में करने का काम किया, और जब पढ़ाई करने के बाद मुझे काम करने का मौका मिला, तो मुझे वो फर्रुखाबाद की धरती पर काम करने का मौका मिला। क्योंकि यही वो धरती है, अगर धार्मिक रूप से देखा जाए तो संकिसा यहां पूरे विश्व को जोड़ने का काम करता है। मां गंगे फर्रुखाबाद से निकल के जाती है, और कारचौप के रूप में भी फर्रुखाबाद का स्थान पूरे भारत देश में है। आपको मालूम होना चाहिए
या फर्रुखाबाद के बनाए हुए लहंगे, जब हमारी बहनों की शादी होती है, कनॉट प्लेस में जाके देख लेना, कनॉट प्लेस के शोरूम पर एक एक लहंगा की कीमत अगर 8 से 10 लाख होगी तो वो लहंगे का प्रोडक्शन आपके फर्रुखाबाद में होता है। और हम कहना चाहेंगे कि उसी फर्रुखाबाद की धरती पर, उसी फर्रुखाबाद की धरती पर श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया, तो सबसे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने फर्रुखाबाद की धरती पर काम किया। और मुझे खुशी इस बात की है कि उसी धरती पर डॉक्टर नवल किशोर को काम करने का मौका मिला। एक डॉक्टर के रूप में तो मैंने काम किया ही, लेकिन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से फर्रुखाबाद की धरती पर हमें सांसद का चुनाव लड़ने को यहाँ पर मिला और हम लोग चुनाव भी जीते। हम लोग यहाँ पर चुनाव भी जीते और यहाँ के जो सांसद महोदय हैं, जिनको आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कहते हैं कि वो सर्टिफिकेट के सांसद हैं, मैंने कई जगह कहा। अभी कुछ दिनों पहले सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन्होंने, और उससे पहले टीवी पर सबने देखा कि इनको धक्का लगा और धक्के में कैसे आईसीयू में पहुंचे। बहुत सारी बातें तो मैंने उनका जवाब दिया, लेकिन ये श्रीमद् भगवत गीता महापुराण का पंडाल है, जहां भगवान श्री कृष्ण की बात होती है, कंस का वध होता है। यहाँ के सर्टिफिकेट महोदय ने, सर्टिफिकेट के सांसद महोदय ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के वंशज आदरणीय अखिलेश यादव जी नहीं है, वो तो कंस के वंशज हैं। तो मैं कहना चाहता हूं इस पंडाल के माध्यम से, ये श्रीमद् भगवत गीता महापुराण का पंडाल है, कि वो अपनी शकल शीशे में देख लें, अपनी शकल शीशे में देख लें और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की शकल को भी लगा के शीशे में देख लें, तय हो जाएगा कि कौन भगवान कृष्ण का वंशज है और कौन कंस का वंशज है। इसलिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई के साथ शुभकामनाएं देता हूं। और इस भगवत गीता महापुराण के पंडाल में जितने भी भक्तजन हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए और उन सभी का आशीर्वाद